हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूईटी एक्सप्रेस। तो आज हमारी टीम आपके लिए लेके आई है 3 मंथ स्ट्रैटेजी, क्योंकि एग्जाम करीब आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन चल रही होंगी। तो कोई नहीं, हम हैं, हमारी टीम है, आपके लिए लाई है लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी। अगर आप इसको प्रॉपर अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली यू कैन डू वेल। तो पहले हम बात कर लेते हैं आपके फेजेस वाइज। अगर हम डिवाइड करें तो पहला आपका प्रिपरेशन फेज आता है, राइट। प्रिपरेशन फेज आता है जो कि आपका फेब मंथ में होता है। इस टाइम पे आपके बोर्ड्स भी चल रहे होते हैं, आपके प्री बोर्ड भी है। तो आप साथ साथ इसका अगर प्रिपेयर करते हो, बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हो, ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स को आप मजाक में ले रहे हो, ये सोच रहे कि अरे भाई अब तो सीयूटी के थ्रू हो रहा है तो आपने बोर्ड्स को ले लिया मजे में। तो भाई ऐसे मत करना, ये आपका सिलेबस तो सेम ही रहता है डोमेन वाला। तो आप यहाँ पे फोकस कर लेना अच्छे से। तो ये आपका प्रिपरेशन फेज हो गया। जो आपको टॉपिक्स लगते हैं कि ये मैंने ढंग से नहीं किया है, आप वहाँ पे वो कर लेना। बाकी मार्च में मैक्सिमम आपके सब्जेक्ट्स के जो है पेपर चल रहे होंगे, बोर्ड्स चल रहे होंगे, तो वो आप अपना प्रैक्टिस मंथ रखना, जिसमें कि आपका रिटर्न और ये सारी चीज़ें जो है ये आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस सॉर्ट ऑफ चलेगा, जहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह आप देख लोगे, आपके टॉपिक्स वगैरह रिवीजन वाली चीज़ होगी। फिर आता है अप्रैल मंथ। इसमें आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बोर्ड्स खत्म हो गए तो हम ज़्यादा मजे में आप लोग लग जाओ। मजे में ठीक है, अच्छी बात है, मजे भी करने चाहिए, लेकिन आप उस टाइम पे फोकस करना रिवाइज जो भी आपका रहेगा। एक बार आप रिवाइज, देन प्रैक्टिस, देन रिवाइज, ये आपका कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। पूरे अप्रैल में आप अपना मतलब रिवाइज कर लो क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं, एंड देन उसको क्वेश्चंस वगैरह जो है उनको आप प्रैक्टिस कर लो। फिर आता है आपका मई मंथ। इस टाइम पे आपके सीयूटी और इन सब पेपर वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड तो मई में ही है, बाय 15 में भी सीयूटी पेपर स्टार्ट हो जाएगा। जो भी अपडेट्स वगैरह है वो हमारे चैनल पे आई जाएंगी। इस टाइम पे आप मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा लगा सकते हो ना, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना। मतलब मॉक टेस्ट समझ लो ये ही है, यही एक टेस्ट है जो आपको अच्छा नंबर दिला सकता है। तो मॉक टेस्ट पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया यार, ये बोर्ड्स में पीवाईक्यूज देखा, ये तो ज़्यादा आते नहीं है, चाहे मैम ने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया तो हमने बस यही किया। ये मत करना। आप सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, आपने बाई चांस आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपने स्किप कर दिया बोर्ड्स के टाइम पे, प्री बोर्ड्स के टाइम पे भी कोई नहीं, इट्स ओके। अगर आपके बोर्ड्स खत्म हो गए तो उसके बाद भी आप इस पर प्रॉपर फोकस करना। जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक्स है जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ ये मैंने ढंग से, मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप वो पढ़ लेना, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, कहीं से भी आ सकता है। तो देखो, अब ये मैंने ये बात अभी बोली थी कि जो आपका बोर्ड का प्रिपरेशन है वही आपको सीयूटी एग्जाम में भी हेल्प करेगा। सो फोकस ऑन योर बोर्ड्स वेल, एंड कॉन्सेप्ट वगैरह भी आप अच्छे से कर लेना, बुक्स वगैरह से देख लेना। तो क्या है कि आसान पड़ जाएगी, बोर्ड में भी आप अच्छा स्कोर करोगे, फ्लेक्स कर पाओगे यार फैमिली वालों के सामने, और क्या चाहिए। तो देखो, प्रोसेस अप्रोच आपका क्या है। सबसे पहले ये अप्रोच मैं बता रही हूँ, सबसे बेस्ट है, इसको आप अच्छे से फॉलो करना। जो आपके वीक टॉपिक्स है, जो भी लगता है कि यार ये वीक टॉपिक है, यहाँ यहाँ से मुझसे क्वेश्चन मत पूछ लेना। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, सिक्योरिटी सिक्योरिटी वाला जो इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला टॉपिक है, आपको चैप्टर है, उसको लगता है कि यार यहाँ से तो बहुत मेजर टाइप वो है, ये तो मुझसे मत पूछो, ये तो मुझे समझ नहीं आता, ये तो मैंने बोर्ड्स के टाइम पे ऑप्शन में क्वेश्चन आया था तो मैंने निपटा दिया था। ऐसे मत करना, वहाँ पे आप वीक टॉपिक्स पे फोकस करना, क्योंकि वीक टॉपिक्स हैं उन पे आप फोकस करो, बिकॉज क्वेश्चन आ गया तो फिर वहाँ पे आप फंस जाओगे। सीयूटी एग्जाम में आपका साल बर्बाद हो जाएगा, ड्रीम कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ऑफकोर्स यू हैव टू डू दैट। उनको अच्छे से आप पढ़ो, स्टडी देम वेल, और पढ़ के छोड़ नहीं देना है, फिर प्रैक्टिस करना है बेटा। मॉक टेस्ट वगैरह पीवाईक्यूज लगा लेना थोड़ा उस चैप्टर से। अगर आपको पर्टिकुलर मिलते हैं तो वो पर्टिकुलर उन टॉपिक्स को लगा लो। बुक्स हमने आपको रिकमेंड करी दी हैं, तो आप वहाँ से अच्छे से कर लेना। फिर आता है स्मॉल प्रोग्रेस ईच डे। छोटी छोटी मेहनतें बहुत काम आती हैं। तो मॉक टेस्ट आपको जैसे बताया ही मैंने, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करता है। मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने से क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि आप जब एग्जाम सेंटर पे जाओगे बहुत ऐसा माहौल रहेगा कि भाई क्या करने आए हो आप। तो वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प होती है कि आप विद इन द टाइम फ्रेम आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन छूट गया। आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है। बहुत सारे पेपर इस साल, पिछले साल तो पूरा मतलब अपना लैपटॉप आपका स्क्रीन पे ही था। इस साल तो फिर भी बात हो रही है कि मतलब ऑफलाइन भी कर लेंगे टेस्ट पेपर्स वगैरह, तो चलो वो आप रख लेते हो आप साइड में, लेकिन फिर भी पेपर पे भी आता है। सो योर कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी देयर वाइल प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि मजे मजे में सारी चीजें कर रहे हो, टाइम निकल गया एंड देन खत्म। तो जो पेपर जो स्क्रीन पे होंगे, लैपटॉप कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो आप स्क्रीन पे अच्छे से पढ़ने की हैबिट रखना। जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाली चीज़ें होती है ना, ये क्या है, आप एकदम पूरा पढ़ो और फिर उसके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वो करने होते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्क्रीन टाइम की हैबिट आपको होने की। फिर फोकस ऑन योर फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। ये आप बहुत तगड़े तरीके से यहाँ कोर्स अपना मतलब अच्छे से कवर करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत अच्छा स्कोरिंग है, क्योंकि आपने बोर्ड्स के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर किया ही था। तो अगर आप डोमेन वाले सब्जेक्ट्स पे अच्छे से फोकस कर लेते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। पहले आप फोकस अपना रखना डोमेन सब्जेक्ट पे। देन सेकेंड आपका विच इज़ योर लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में आप जो भी ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो, हिंदी ले रहे हो, आप जो भी ले रहे हो, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आती है। इसकी भी एक वीडियो जल्दी डल जाएगी कि क्या क्या लैंग्वेज में भी आता है, क्या नहीं आता है।
तो लैंग्वेज के लिए आप प्रॉपर यहाँ के इसके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा स्कोरिंग पार्ट है। अगर आपने ढंग से अच्छे से 1 महीने भी प्रिपेयर कर लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट ढंग से प्रिपेयर किया तो 1 महीने में। फिर आपका जर्नल टेस्ट भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, बट यू कैन डू वेल। डेली करंट अफेयर्स वगैरह है, उनसे अपडेटेड रहो, ब्रश अप करते रहो, और बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, ऑफ कोर्स आप अच्छे से कर सकते हो। अब देखो, अभी आपके बोर्ड्स एग्जाम चल रहे होंगे या शायद खत्म हो गए होंगे। अगर आपके बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं तो आप अभी थोड़ा फोकस अपने बोर्ड्स एग्जाम पे ज़्यादा रखो, जिससे आपको फ्लेक्स करने का मौका मिल सके, ठीक है, रिलेटिव्स के सामने कि भाई मेरे बोर्ड्स में इतने नंबर आए हैं। फिर उसके बाद से आफ्टर बोर्ड्स, जस्ट आफ्टर बोर्ड्स, प्लीज़ गेट बैक टू योर सीयूटी एग्जाम। ऐसा नहीं है कि हम थोड़े अभी मज़े कर लेते हैं, 1 हफ्ते का ब्रेक ले लेती हूँ, 1 दिन का ले लो, चलो 1 दिन की माफ़ी रख लेते हैं, पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, नहीं तो वो फिर बहुत लंबा प्रोसेस खिंच जाता है। मेरी टाइम पे भी मैंने ये गलती करी थी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से तैयारी करो, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से कर लोगे, आई ट्रस्ट यू गाइज। और हमारा चैनल जो है आप उसको सब्सक्राइब करो, बहुत सारी और अपडेट्स वगैरह जो है हमारी टीम मिलके लेके आपको लेके आएगी। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल।